हो रहा है ना घड़ी घड़ी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। म्यूट में हो इंदु जी। इंदु जी, यू आर ऑन म्यूट। आप कुछ बोल रहे हो ना। हाँ, मैं बोल रही थी 3 बार ज्वाइन किया हमने, 3 बार निकल गए, हाँ, बार क्यों बार तो बंद हो ऐसा हो जाता। रहा है पता नहीं। और जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू करती हूँ तो वो ऐसे ही हो रहा है। ओह, अच्छा अच्छा। अभी लाइव हो ही नहीं रहा है, पता नहीं। अच्छा, दूसरे लोग अभी जुड़े नहीं है। हाँ, अभी तो हम लोग 3 लोग ही हैं। हम्म। आज आप किस चीज की क्लास लेंगे? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी और तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र में और न्याय शास्त्र में क्या अंतर है? प्रमाण शास्त्र में और न्याय शास्त्र में। न्याय। ज्ञान, आपका ज्ञान मीमांसा है, तो ज्ञान मीमांसा, प्रमाण शास्त्र और न्याय शास्त्र, इन तीनों में क्या अंतर है? प्रमाण में प्रमाण लॉजिक के अंदर ही आ जाए, न्याय शास्त्र के नीचे ही आ जाए। प्रमाण हम्म का एक अलग टॉपिक ऐसे नहीं है। ज्ञान हम्म शास्त्र है और लॉजिक है। या प्रमाण शास्त्र आप बोलो तो भी चलेगा। प्रमाण शास्त्र भी चलेगा। उसमें जो प्रमाण नए विक्षेप वो सारी चीजें है ना, तो पहले है ना, हम हम्म लोग में आप लोग के जो बैच में है ना, दोनों अलग अलग करके रखा है। जैसे अनेकांतवाद, एकांतवाद, अनेकांतवाद, न्याय निक्षेप, वो एक में डाला हम्म है शायद। और दूसरा जो प्रमाण की जो सर करा रहे हैं ना, जो जो हम्म टॉपिक, हम्म। वो उसके नीचे है। पर बाद में अभी जो नया सिलेबस शुरू किया है ना, उसमें हमने दोनों एक ही के नीचे डाल दिया है। अनेकांतवाद, न्याय निक्षेप, शायदवाद, प्रमाण, हाँ, सब लेकिन कुछ। मुझे लगता है कि ये तीनों एक ही सब्जेक्ट नहीं, ज्ञान वही तो बोल। मीमांसा, न्याय और प्रमाण तीनों। तो मैंने हम लोग ने नेक्स्ट सेमेस्टर में वैसे ही कर दिया है। अब जो नए स्टूडेंट आएंगे ना, उनको ऐसे ही होगा। हाँ, वही भी। हम्म। चलिए ठीक है। चलो हम प्रेयर शुरू करें। हाँ, सुन। नमो हंताणं, नमो नमस्ते। नमो नमो येयाणं, नमो उवचाय, नमो लोये सहसाहुणं। ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पावपणावसरो मंगलाणं च सावेति परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। सबको जय श्री गंगा। तो आज ये हमारा जो 3 क्लास हमने किए एपिस्टम फिलोसॉफी के, अभी 3 क्लास ये हमारे ही गए हैं एपिस्टोमोलॉजी रिलेटेड। और नेक्स्ट वीक से है ना, हम लोग के एपिस्टोमोलॉजी 2 से 3 रहेगा। और शाम को थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ही रहेगा ये फिलोसॉफी। क्योंकि जो फिलोसॉफी वाले टीचर है ना, जो बाद में आप लोग को वेस्टर्न फिलोसॉफी करवाने वाले हैं, तो उनको शाम का टाइम ही सेट पे हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग वही करेंगे, वही टाइम। इंदु जी, आप म्यूट में है। आप कुछ भी आप बोल रहे हो, बहुत बोलने की कोशिश कर रहे हो, पर हम लोग सुन नहीं पा रहे सॉरी, हैं। नहीं तो मैं ये बोल रही थी कि आप जो क्लास सोम मंगल और बुध ले रहे थे, वो नहीं होगी? हाँ, वो रात को अभी मेरे फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री का क्लास आ जाएगा, सोम मंगल बुध। क्योंकि हाँ, वहां शाम को लेने वाले के लिए और कोई नहीं है, तो सबको तो सोम दिन मंगल में और बुध चाहिए। कोई क्लास आपकी नहीं है शाम की, किसी की भी? हाँ, शाम की क्लास नहीं होती। अच्छा, तो ये वाली भी फिर जो क्लास है वो ये भारतीय दर्शन वाली, ये फिर हाँ, शुक्र टाइम शनि, टेबल। शुक्र और शनि हो जाएगी, बृहस्पति गुरु शुक्र शुक्र शनि शाम शनि। को, है ना? गुरु शुक्र शनि, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। थर्सडे फ्राइडे।
और शुक्र को तो शनि को तो सुबह ही होगी, हाँ है ना? हाँ, ठीक है। तो वो सारा टाइम टेबल मैं आपको, मैंने कल बोला था ना आपका तक की टाइम टेबल चेंज होने वाला है। हाँ हाँ हाँ। अभी तक पाठ सूत्र अभी तक नहीं चल रहा था, तो अभी वो भी क्लास शुरू हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा क्लास के टाइमिंग्स आप लोग को दोपहर और शाम को ही चाहिए ना, तो फिर वो थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग इसीलिए। पर मैं आप लोग को टाइम टेबल भेज दूंगी, डोंट वरी। तो ठीक है, अब आप सोम मंगल बुध हमारी कोई क्लास नहीं ले रही फाइनली? वही वही सोच रही हूँ, ऐसे करूंगी तो चलेगा क्या? हम्म। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। हम्म। सिर्फ 2 दिन ही तो शाम को क्लास होगी ना, हाँ। तो वी कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। हम्म। बराबर है। ठीक है, तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करें कि पहले जो जो हमने टॉपिक इसमें किए हैं उसको एक बार नहीं नहीं, वो नया टॉपिक ही शुरू कर देते हैं। हमने लास्ट अनेकांतवाद किया था ना? हाँ, वो तो खत्म हो गया था ना पूरा। हाँ, खत्म हो गया था। हाँ, उसके बाद अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है। अनेकांतवाद की व्यापकता तक आपने बताया था। हाँ, बराबर है। हम्म। मैम हम लोगों ने तो मिस किया वो टॉपिक हाँ, अनेकांत पर वो रिकॉर्डिंग में है पूरा, देख लीजिए आप लोग, अगर आप लोग को। और आप बहुत लोग ज्यादा नहीं थे डिटेल तब? में नहीं बताए थे। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं था। 31 को था ना, तो ये नहीं थी अरुणा जी। अच्छा, हाँ। ठीक है। हम्म। तो अभी हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो हम लोग हम्म। अभी कर लेते हैं, 5 समवाय। ओके। 5 समवाय के बारे में आप लोग सबने सुना होगा ना, समवाय। हाँ, आप लोग ने सुना कुछ हुआ तो सुना है है। 5 सम? जी, अरुणा जी ज्यादा अच्छा बताएंगी। वो क्या जानते हैं समवाय के जयदीप जी, बारे में? अपना जी? मैम पढ़ा तो था समवाय के बारे में। हम्म। जयदीप जी, कोमल जी, आप लोग को, कोमल जी आप कुछ आता है? इच्छामि दुक्कडम। इच्छामि आप लोग भवनं परम रहे अर्थमत्तम। क्लास में कहीं आगे पीछे, कोई कहीं पे भी आप लोग की अशांत हो गई हो तो इच्छामि दुक्कडम। कोमल जी ने लिखा है, हाँ मैम। हाँ, शाता में है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको है ना, हम देख रहे हैं कि समवाय, समवाय भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैन फिलोसॉफी का। और केवल जैन फिलोसॉफी नहीं, दूसरी भी बहुत सारी फिलोसॉफी समवाय को बिलीव करती है। हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि उनकी सीक्वेंस में कुछ डिफरेंस होता है, पर समवाय रिलेटेड जो बातें हैं वो तो सारी फिलोसॉफी, बहुत सारी फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी उसको बिलीव करती है। तो तो हम जो 5 समवाय जो होते हैं ना, मोटे रूप में उसके नाम बता देती हूँ। एक तो होता है कालवाद, दूसरा होता है स्वभाववाद, तीसरा होता है नियतिवाद, चौथा कर्मवाद, और पांचवा जो मोस्ट पुरुषार्थ। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थवाद। ठीक है, तो ये जो है ना पांच, ये 5 समवाय होते हैं। और ये 5 समवाय का कारण क्या है और उसके पीछे का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, तो ये सारी चीजों को हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ कहते हैं कि हर एक कार्य जो हो रहा है ना उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। देर इज अ कॉज, देर इज अ रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग। जो कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे हम लेके चले तो कोई भी कारण होता है उसका, कोई भी चीज होती है उसके पीछे कुछ कारण होता है। और उसकी वो जो अभी हो रहा है इफेक्ट, वो दूसरे का नेक्स्ट एक्शन का कॉज बन जाएगा। तो वैसे ही जो साइकिल है वो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। अकारण कोई भी कार्य नहीं होता है। तो कोई भी कार्य होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है, चाहे जैसा कोई महान कार्य हो या प्रतिदिन घटित वाली कार्य जो होते हैं ना, तो हर एक के पीछे कोई ना कोई कारण रहता ही है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सभी धर्म में, जहां पे भी, सभी दर्शनों में, हर घटनाओं में
या हर कार्य के पीछे निहित कारण को क्या होता है, किस चीज से हुआ, क्या उसका पीछे उद्देश्य था, उसका लक्ष्य क्या था, वो सारी चीजों को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। और हमें अपनी अपनी दृष्टि से उसकी मीमांसा को क्या है, मतलब क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो अलग अलग जो वाद है ना, अभी जैसे मैंने बताया कालवाद, स्वभाववाद, पुरुषार्थवाद, तो जो वाद है ना, उसके रूप में जगत में हर एक दर्शन में प्रतिपादित अलग अलग बात हुई है। तो वहां पे हम उसकी चर्चा यहाँ पे इस टॉपिक पे करेंगे कि 5 समवाय क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, जैसे हमने अभी बताया कि कालवाद। तो कालवाद क्या है, काल का अर्थ क्या होता है, समय। काल समय। मतलब समय, बराबर। तो यहाँ पे जो कालवादी होते हैं ना, जो काल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो जिसका मेन इंटेंशन या जिसका मुख्य लक्ष्य काल के ऊपर ज्यादा है, तो वो लोग क्या कहते हैं, काल, उन लोगों को कालवादी कह सकते हैं, जो काल के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। तो जो कालवादी है ना, विचारक कालवादी, उस वो कहते हैं कि इस जगत का कारण एकमात्र काल को मानते हैं। ये जगत में जो कुछ भी हो रहा है ना, उनकी अपेक्षा वो बोल रहे हैं कि उसका मुख्य लक्ष्य, मुख्य कारण काल है। तो वो क्या कहते हैं कि उन लोग के अनुसार वो कहते हैं कि काल के आधार पर ही सृष्टि बनती है और उसका प्रलय होता है। मतलब जो कुछ भी संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं ना, उन सारी चीजों का मुख्य कारण वहां पे वो काल बता रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि काल ही जो है ना, उसी के रहते सृष्टि बनती है और सृष्टि का नाश होता है, मतलब कि प्रलय होता है। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उसको काल को में कहते हैं ना कि भूत, भविष्य और वर्तमान। जो हमारा भूत चला गया, जो भविष्य में होने वाला है, या एक प्रेजेंट वर्तमान में जो हो रहा है, तो उसे कहते हैं अतीत, अनागत और वर्तमान। तो उन समस्त भाव जो होते हैं, उस भावों की जो निर्मित है, मतलब इस भावों को जो निर्माण कर रहा है, उस भावों, उस सारी चीजों में, हर एक तीनों काल में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो काल की वजह से ही, काल के द्वारा ही होता है। कालवादी जो होते हैं ना, वो ऐसा बिलीव करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि जैसे अपना, उनका जो उद्देश्य है, उन उद्देश्य को और भी दृढ़ बनाने के लिए वो कहते हैं कि अगर हम आज कोई बीज बोते हैं, ठीक है, तो वो कल वृक्ष नहीं बन जाए। उनका जो लॉजिकल पॉइंट है या उनकी जो बात है, वो भी बराबर है ना, क्योंकि आज बीज बोया तो हमें उससे पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज बीज बोया तो कल वृक्ष हो जाएगा। कोई कोई पौधे होने में, वृक्ष होने में किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है, पर काल तो लगता ही है। ठीक है, तो जो समय उस चीज के प्रोसेस में लगता है उसे काल कहते हैं। तो जैसे कि बच्चा, कोई जीव गर्भ में आया तो उससे भी पर्टिकुलर समय देना पड़ता है, 9 महीने देने पड़ते हैं, तभी उसका जन्म हो सकता है। बच्चे का जन्म तो ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली 2 महीना, किसी को 3 महीने, या किसी को इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही बेबी बॉर्न हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो कहते हैं अगर बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद भी बच्चा जो बोलता है, खाता है, पीता, खाने का शुरू करता है या चलने की शुरुआत करता है, तो उस सभी के लिए काल लगता है। तो वहां पे काल का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही दिन में कभी भी कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो जाता। या कोई भी अगर स्कूल में एडमिशन ले रहा है एलकेजी में, तो ऐसा नहीं होगा कि 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद वो विद्वान हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, वो डॉक्टर बन गया। ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक क्रिया जो होती है ना, उसके लिए पर्टिकुलर समय देना ही पड़ता है। तो वो समस्त घटना जो हो रही है, उसके लिए जो समय लगता है,
और उस समय को बहुत इंपॉर्टेंस जो देते हैं वो कालवादी है। और इसी प्रकार काल का भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, समझ रहे हो। अगर हम यही जैन कॉन्सेप्ट के से समझने की कोशिश करें काल को, तो क्या कहता है कि अभी देखो समवाय का अर्थ है समूह। तो अभी जो जो हमने बात बोले तो वो सारे बात जब साथ में होते हैं ना, तब कोई क्रिया घटती है। तो उसके अनुसार क्या कहते हैं कि जैन दर्शन में का कॉन्सेप्ट और दूसरे दर्शन में थोड़ा डिफरेंट है। वो कहते हैं कि उसके अनुसार किसी भी कार्य की निष्पत्ति में कोई एक तत्व का कोई एक ही तत्व कारण नहीं होता है, लेकिन वो कारण का समूह का योग होना होना खाली एक चीज नहीं। वहां काल भी लगेगा, नियति भी लगेगी, वहां पे दूसरी सारी चीजों भी लगेगी। अगर वो सारी चीज एक साथ हो रही है तभी ही वो कह सकते हैं कि वहां समवाय है। और वो समवाय जो हमने अभी 5 प्रकार में को बताए, उसमें जैन फिलोसॉफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पुरुषार्थवाद को दिया है। दूसरे भी सारे इंपॉर्टेंट है पर पुरुषार्थ भी सबका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैन दर्शन के अनुसार ये सभी सापेक्ष है। सापेक्ष, कोई ना कोई अपेक्षा के साथ इसको हमें समझने की जरूरत होती है, उसे कहते हैं सापेक्ष। फिर यहाँ क्या कहते हैं कि जैन दर्शन में और आगे कि किसी भी आ, आ, 5 जो समवाय है ना, उसमें जो काल है उसके लिए जैन फिलोसॉफी कहती है कि काल एक नियामक तत्व है। मतलब उसके बिना कोई भी कार्य निष्पन्न नहीं हो सकता। मतलब कार्य को आपको खत्म करना है, उसको एंड करना है, उसको डेस्टिनेशन पर तक लेके जाना है, उसकी पूर्ति करनी है, वो कंप्लीट करना है कार्य, तो वहां पे कहते हैं कि काल का बहुत इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसॉफी भी। ठीक है, वो कहते हैं कि आदमी कितना ही पुरुषार्थ करे, काल लब्धि का योग होने से ही उसका परिणाम आता है। देखो पुरुषार्थ को इंपॉर्टेंस दिया है, पर पुरुषार्थ के साथ साथ काल को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। वो क्या कहते हैं जैन फिलोसॉफी में कि दूध से दही बनता है, बराबर है। दही से छाछ। दही से क्या बनता है? पनीर भी बन मक्खन, जाएगा, छाछ भी बन जाएगा, मक्खन, मक्खन भी बन जाएगा। बराबर। तो उस सारे प्रोसेस में है ना काल लगता है, समय लगता है। तो वहां पे काल अपेक्षा होनी चाहिए, उनके होने से ही वे चीज जो तैयार हो सकती है। और ऐसी चीजें जब तैयार होती है तो ही उसका उसका फाइनल रिजल्ट आता है। जैसे किसी ने अभी कोई बीमार हुआ है और अभी कोई दवाई खा ली, तो दवाई खाने के तुरंत ही क्या उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी? नहीं, वहां पे भी थोड़ा समय देना पड़ेगा। वो दवाई उसका काम करेगी तब तक उतना समय देना पड़ेगा। और आपको दवाई खाने से, अरे मैंने दवाई तो खा ली, अभी क्यों मेरा अच्छा नहीं हुआ, क्यों मेरा दर्द नहीं जा रहा है, क्यों ये नहीं हो रहा है, तुरंत आप अगर ऐसे बेचैन हो जाओगे तो उसका कभी भी फल नहीं मिल सकता है। तो वहां कहते हैं कि काल वहां पे भी देना पड़ता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा करना है, स्वास्थ्य को रोग रहित करना है, तो आप उसको दवाई खाने के तुरंत हताश मत हो जाओ, फिर उसको थोड़ा समय देने के बाद उसका प्रभाव आप देख सकते हो। जो पेड़ पौधों में फूल उगते, मतलब हर एक चीज में काल देना पड़ता है। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कालवाद? आगे बढ़े। अभी दूसरा मैंने क्या बताया था? स्वभाववाद। स्वभाववाद। स्वभाव का अर्थ तो हम लोग सब जानते हैं ना। स्वभाव मतलब नेचर। यस। प्रकृति। तो नेचर, हर एक चीज का नेचर होता है, हर एक चीज का स्वभाव होता है। चाहे वो
हमें पुद्गल के रूप में दिखे या चाहे वो जीव के रूप में दिखे, तो स्वभाव के अनुसार स्वभाव का भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है हर एक चीज पर। वह सब यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीजों में जब हमने पहली अपेक्षा से देखा तो वहां पे हमने देखा कि काल का प्रभाव, मतलब काल इम्पोर्टेंट है, वहां पे समय देना पड़ता है। तो वैसे ही जो दूसरा है, दूसरी अपेक्षा है, वो है स्वभाव। तो बहुत सारी चीजों का उसका स्वभाव होता है उस प्रकार का, तो ही वो उसका ऐसा इफेक्ट आता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि अगर वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुरूप उसका परिणमन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा हो जाए, अग्नि का स्वभाव क्या है? जलना। उष्णा, गर्मी, तेज देना, बराबर। तो कभी ऐसा हुआ है कि आज तो अग्नि बहुत ठंडी थी, आज तो यहाँ पे हमने अग्नि प्रगटाई और पूरे जगह रूम ठंडी चिल्ड हो गई? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव ही नहीं है। अग्नि का स्वभाव तो उष्णता ही है, वैसे जल का स्वभाव शीतलता ही है। तो जिसका जो स्वभाव है वो उसी स्वभाव के अनुसार ही उसका वर्तन होगा, उसके अनुसार ही उसका कार्य होगा। तो काल इनके स्वभाव को बदल नहीं सकता। अगर हमने ऐसा लगा कि चलो हम थोड़े समय तक ये चीज अग्नि पानी बहुत लंबे समय तक रखते हैं, तो फिर तो वो गर्म होगा ना, मतलब वो, पर वो उसका स्वभाव ही नहीं है। या ऐसे सोचते हैं कि बहुत समय तक हम शक्कर एक डब्बे में भर के रख देते तो फिर धीरे धीरे तो वो शक्कर का टेस्ट चेंज करके वो खारी हो जाएगी ना? नहीं, जिसमें वो जो गुण ही नहीं है, जिसका जो स्वभाव ही नहीं है, वो उस रूप में परिणमित हो ही नहीं सकता। शक्कर कभी भी मिठास ही देगा और नमक कभी भी खाराश ही देगा। वो अपना कभी भी स्वभाव किसी भी कारणवश बदलेगा नहीं। वैसे ही पक्षी का स्वभाव क्या है? उड़ना, बराबर। तो वो उड़ेगा ही। और अगर कोई मछली इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, अफ्रीका की हो, अमेरिका की हो, तो वो उड़ेगी क्या मछली? नहीं, उसका स्वभाव तो तैरना ही है। तो पक्षी चाहे कुछ भी कर ले तो वो उड़ने वाले ही है, मछली चाहे कुछ भी कर ले वो उड़ नहीं सकती है। तो इस प्रकार जो सारी विचित्रताएं हैं, इस प्रकार हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और हमारे दृष्टि के हेतु जो कुछ भी उपलब्ध है, यह सब स्वभाव ही है। तो स्वभाव के रिलेटेड बुद्ध चरित्र में भी एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक चलता है। वो क्या कहते हैं? कहा कर्णटकस्य प्रकरोति तीक्ष्ण्यम विचित्र भावम मृगपक्षिणाम च स्वभावतः किसमें सर्वमिदं लिखा है ये? प्रवृत्ता न काम कार्यस्ति उत प्रयत्नः। ये बुद्ध चरित्र में ये एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि कांटे को तीक्ष्ण कौन बनाता है? जो कांटा है वो कैसा होता है? शार्प होता है, तीक्ष्ण होता है। कांटे पे हाथ रखने से हमें लग जाता है, खून निकल आता है। तो वो कांटा जो तीक्ष्ण है, तो उसको तीक्ष्ण कौन बनाता है? जो मृग है और पक्षियां है, जो विचित्र स्वभाव या जो जो उसका अलग अलग रूप है, अलग अलग क्वालिटीज है, तो इसको कौन बनाता है? तो इन सब का एक ही कारण है, वो है उनका खुद का स्वभाव। अग्नि है, गर्म है, पर वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगी। कभी भी हमने अग्नि प्रगटाई तो वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी। हम कुछ भी चीज फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा, वो कभी भी ऊपर नहीं, मतलब फेंकने के बाद वो ऊपर नहीं रहेगा। तो उस प्रकार हर एक चीज में का खुद का स्वभाव है। इसीलिए स्वभाववादियों के अनुसार कोई भी है, किसी ने भी हंसों को सफेद नहीं बनाया है।
किसी ने भी तोते को हरा नहीं बनाया है। कोई भी झाकर मयूर यानी कि मोर के पीछे को कलर नहीं करते हैं। उसके जो चित्र विचित्र मतलब बहुत सुंदर जो कलर है वो सारे भी उसके स्वभाव के कारण ही है। तो स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो भी बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 5 समवाय में जो कुछ भी कार्य होता है तो वो कार्य में जैसे काल का बहुत महत्व है, ऐसे स्वभाव का भी बहुत बहुत महत्व होता है। समझ में आया? आगे बढ़े। जी। तो जैन स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वस्तु जैसा स्वभाव है उसी रूप में वो काम करती है। जैसे आम की गुठली हम बोएंगे तो हम आम की प्राप्ति कर सकते हैं, पर करेले की गुठली बोएंगे और फिर वेट करेंगे कि इस यहाँ से तो आम मिलेगा, तो वो अभी पॉसिबल ही नहीं है। या तो नीम का पेड़ लगाएंगे और आम के फल की इच्छा रखेंगे तो कितना भी समय चला जाएगा, कितना भी आप पुरुषार्थ कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कर लो, पर वो पॉसिबल होने वाला ही नहीं। नीम के पेड़ से कभी भी आम मिलेगी ही नहीं। वैसे ही जिस चीज का जो भी स्वभाव हो वो उस स्वभाव को छोड़कर अन्य रूप में कभी भी परिणमित नहीं हो सकता है। इसमें हम लिख सकते हैं ना, वस्तु स्वभाव धम्म। एकदम हम्म। एकदम। और जिसका जो स्वभाव है अगर वो उसी स्वभाव में रहता है तो वही उसका मुक्ति का कारण बन सकता है। क्लियर? बाद में कौन सा आएगा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नियति। नियति के बारे में क्या कहना है मुझे? ये दोनों मैंने समझा तो इसमें वहां यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग नहीं जानते हैं। नियतिवाद के बारे में कोई बोलेगा कुछ? व्हाट इज नियति? नियति मतलब भाग्य। हम्म। तो हमने जो पूर्व के कर्म किए हैं उसके अनुसार हमारी नियति नियम से हो जाती है, वही हमारी नियति बन जाती है। यानी लेकिन उन कर्मों को हम अब बदल नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम उसको भाग्य का नाम दे देते कि ये हमारे भाग्य में लिखा है। क्योंकि जो पूर्व में हमने जो भी कर्म किए उसके अनुसार जो उसका फल हमें मिलता है वह हमारी नियति है। यस। और उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कार्य के कारण बनने के लिए। क्योंकि आज जो भी हमें फल मिल रहा है वह हमारे कर्मों के कारण मिल रहा है, लेकिन वह हमारी नियति बन चुका है, तो हम उसे बदल नहीं सकते हैं। तो हम जो भी आगे भी जो प्राप्त कर रहे हैं वो हमारी नियति के अनुसार हम अभी वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं। तो आज जो प्राप्त कर रहे हैं उसका कारण हमारी नियति बन जाता है। यस। तो जीवन में जो जो घटना हो रही है हमारे साथ या जो जो कार्य किया जा रहा है वह सब पहले से नियत है अर्थात निश्चिंत है। तो जहां जैसा होना है तब वहां वैसा होकर रहता है, और जहां जैसा नहीं होना है वहां वो कभी भी नहीं ही होगा। तो नियतिवाद के संदर्भ में ये कहा गया है कि सभी जीव नियति रूपी चक्र के अधीन है। नियति में क्या उन्होंने बीज बोए हैं पूर्व में जो आज उसके संस्कार के रूप में या उसके फल स्वरूप कर्म के रूप में आज उदय में आ रहे हैं, तो उस नियति रूप चक्र के अधीन है। तो मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि वो
एट प्रेजेंट जो कर्म उदय में आ चुके हैं उसको परिवर्तित कर सके, बदल सके, उसको चेंज कर सके। जिस प्रकार सूत का गोला हाथ से गिरने पर खुलता चला जाता है, उसी प्रकार जो कुछ भी नियति में लिखा है काल के बीतने पर वह स्वयं घटित होता जाता है, हम उसे बदल नहीं सकते। एट प्रेजेंट बदल नहीं सकते। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल फिलोसॉफी। और जैन फिलोसॉफी में क्या कहते हैं कि नियति का अर्थ है भवितव्यता या होनहार। भवितव्यता या होनहार। तो वहां पे क्या कहते हैं कि जिस घटना को जिस रूप में घटित होना है, लाख प्रयत्न करने पर भी वह टल नहीं सकता, इसका नाम है नियति। दर्शन की भाषा में यह निकाचित कर्म बंध की स्थिति है। निकाचित जो कर्म बंध हमने निकाचित बांध लिए है ना, तो वही नियति में आज हम उसे भोग रहे हैं। तो जब भोग रहे हैं उस समय तो वो उसका सिर्फ प्ले हो रहा है, पर ऑलरेडी उसका मूवी का ऑलरेडी वो तो हो गया है ना रिकॉर्डिंग, तो अभी तो खाली प्ले हो रहा है। तो वो जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो गई तो उसका अभी हमें उसका फल मिल रहा है, वो उसे कहते हैं निकाचित कर्म बंध की स्थिति होती है। इसका सर्जक पुरुषार्थ है। देखो, नियति का सर्जक पुरुषार्थ है, पर इसकी क्रिया जो हो रही है उसमें पुरुषार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सही दिशा में पर्याप्त पुरुषार्थ करने पर भी सही परिणाम नहीं आता है तो उसे नियति पर ही छोड़ना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी हमें जो मनचाहा जो रिजल्ट है वो नहीं मिल सकता है, तब हमें पता चलता है कि ये हमारे भाग्य की नियति है, जो पहले हमने भाग्य में बांध दिया है निकाचित कर्म के रूप में, वो आज उदय में आया है तो उसको भोगना ही पड़ता है। और उस समय हम जो भाव करते हैं तो शायद उसमें चेंज हो सकता है कि वो भविष्य के पुरुषार्थ में वो बदल सकता है, पर जो नियति में लिखा हुआ है वो होकर ही रहता है। उसे कहते हैं होनहार, उसे कहते हैं भवितव्यता। क्लियर है? जी। इसके बाद आगे क्या है? कर्म और पुरुषार्थ। तो कर्मवाद दूसरे अलग अलग फिलोसॉफी के हिसाब से हम देखें तो कर्मवादी जगत में जो विचित्र अलग अलग प्रकार के जो जो कारण हम देखते हैं वो कर्मों को बतलाते हैं। जैसे उसके अनुसार जन्मांतर में प्राप्त होने वाली इष्ट अथवा अनिष्ट जो हम फल प्राप्त कर रहे हैं, उस फल परंपरा का जो कारण है वो क्या है? कर्म। तो हमारी जितनी भी प्रवृत्ति हो रही है, जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है, तो वहां जिसको हमने ऊपर नियति कहा है, वो नियति बनने का कारण जो है वो भी है कर्म। तो वो क्या होता है? वो पूर्व उपार्जित कर्म संस्कार है। ईश्वर भी कर्म के अनुसार ही फल देते हैं, अकॉर्डिंग टू द अदर फिलोसॉफी, कि भगवान ने ये कर्म दिया है, भगवान ने ये फल दिया है। जैन फिलोसॉफी के हिसाब से कुछ अलग कॉन्सेप्ट है कि जैन फिलोसॉफी में भगवान कोई कर्म नहीं देते हैं, क्योंकि अगर भगवान कभी कोई कर्म देंगे तो वो कि कभी किसी को अच्छा देंगे, किसी को बुरा देंगे। क्योंकि हमें दिखता है ना पूरे संसार में, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को इतना सारा इतना सारा धन है, इतनी सारी खाने की चीजें हैं, पर दूसरा जो है वो उसको तो एक पहनने के कपड़े भी नहीं है, एक टंग खाने का भोजन भी मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं है। तो एक रोगी है, दुखी है, और एक गोल्डन स्पून के साथ
जन्मता है। तो ये सारी चीजें अगर भगवान करेंगे, किसी को सुख या दुख देंगे, तो भगवान का भगवान पना ही चला जाएगा, क्योंकि वो पार्शलिटी कर रहे हैं, किसी को अच्छा दे रहे हैं, किसी को बुरा दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द जैन कॉन्सेप्ट ये भगवान का कार्य नहीं है कि किसी को सुख और दुख दे। पर ये दूसरी फिलोसॉफी में ऐसा मानते हैं कि ये ईश्वर जो है वो ही ये सारा फल दे रहा है, बराबर है। तो उसके अनुसार व्यक्ति जैसा करता है उसी प्रकार का उसको फल मिलता है, पर वो फल देने वाला भगवान नहीं होता है अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी। उदाहरण के लिए, यदि नहीं, किसान यहाँ पर पहले हम जैन अज्ञानवश, फिलोसफी को देख रहे हैं कि पहले जनरल फिलोसफी देख रहे हैं? जैन फिलोसफी पहले तो हम बाद जनरल में देख रहे फिलोसॉफी, हाँ पहले हैं। जनरल जनरल फिलोसॉफी। फिलोसफी में क्या ईश्वर है? ईश्वर ही कर्म के फल देते हैं सबको, जो कुछ अच्छा। भी कार्य करते हैं ना, अशुभ और अशुभ, उसके अनुसार ईश्वर फल देते हैं। ईश्वर ही कर्म के अनुसार जीव को फल देते हैं अकॉर्डिंग टू द अदर फिलोसॉफीज। जी। यहाँ पे किसान अज्ञानवश कोई बीज बो देता है तो उसका उसे फल मिलेगा ही। मतलब जो वो बीज वो बोना चाहता था उसके बदले उसने कोई अलग दूसरा बीज बो दिया, मतलब कि आम की इच्छा करता था पर नीम का बीज बो दिया, तो उसे क्या मिलेगा? नीम ही मिलेगा, कभी भी आम नहीं मिल सकता। यानी कि वो कोई भी बुरे कार्य करेगा तो भगवान उसको बुरा ही फल देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे कहते हैं कि शुभ या अशुभ हमारी जो कोई भी क्रिया होती है उसका फल उस जीव को प्राप्त होता है। वही फल व्यक्ति की आगे की क्रियाओं का कारण बन सकता है। यही बात अगर हम कर्म की करें कि कर्म जो है जैन धर्म के अनुसार कर्म पुरुषार्थ की फल श्रुति है। कर्म क्या है? हम जो पुरुषार्थ करते हैं, हम जो क्रिया करते हैं ना, उसका फल है। इसे दूसरे शब्दों में भाग्य भी कहा गया है। जब तक कर्म की अनुकूलता नहीं होती है तो वांछित काम पूरा नहीं होता है। मतलब जब तक हमारे अशुभ कर्म का उदय होता है तब तक हमारे शुभ कर्म या उस जो हमारी स्थिति है उसमें हम परिवर्तन चाहते हैं, पर वो परिवर्तन तब तक नहीं मिल सकता है जब तक वो कर्म का उदय चल रहा है या उस कर्म का प्रभाव हो रहा है। तो तब तक वो नहीं हो सकता है। वांछित जो इच्छा है या मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, जब तक हमारे कर्म रहेंगे तब तक वो प्राप्ति नहीं हो सकती। जब सारे कर्म का नाश हो जाएगा संपूर्ण रीति से, या न तो शुभ कर्म कुछ रहेगा न तो अशुभ कर्म रहेगा, सारे कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तभी ही मुक्ति जीव की पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है कि एक महिला है, ठीक है, तो उसने एक ही समय में है ना 2 बच्चे को जन्म देती है। 2 बच्चे यानी कि ट्विंस को जन्म देने के बाद उन दोनों बच्चों को एक ही पर्यावरण में रखते हैं, एक ही तरह के संस्कार देते हैं, एक ही तरह की शिक्षा दीक्षा सारी चीजें जो है ना दोनों बच्चों को एक ही समान देते हैं। फिर भी दोनों बच्चों समान रूप से अगर पुरुषार्थ भी करते हैं तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा? ऐसा जरूरी है? तो उसमें से तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक विद्वान बन जाए और दूसरा मूर्ख रह जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता क्यों है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जबकि सारी चीजें एक समान हो रही है, एक ही माता ने जन्म दिया है, पिता भी एक ही है, दोनों बच्चे साथ में ही जन्मे हैं, दोनों की परवरिश साथ में ही हो रही है, चीजें सारी दोनों को सेम तरह की ही सिखाई जाती है, फिर भी दोनों में के बिहेवियर में फंक्शन में उसके जो चीजें होती है ना उनके साथ, उनमें इतना सारा परिवर्तन क्यों आता है? तो ये सारा जो है वो कर्म का खेल है। कभी कभी तो ऐसा ही होता है, 2 बच्चे जन्मते ना तो एक तो काला काला होगा और दूसरा गोरा गोरा होगा।
कभी कभी तो दोनों ट्विंस होते हुए भी एक समान नहीं लगते हैं। तो ये एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उसमें भी बहुत सारे कितने एग्जाम्पल दिए थे ना, कितने एग्जाम्पल वहां पे भी दिए हुए हैं कर्मों के बारे में। तो हम तो डे टू डे लाइफ में देखते हैं ना कि कर्म की गति न्यारी, क्या क्या कर्म कभी कौन सा कैसे उदय में आएगा और किस कर्म के कारण क्या हो सकता है, वो सारा हमें पता ही नहीं चल सकता है। इसीलिए हंसते हंसते हम कर्म बांध लेते हैं, पर फिर रोते रोते भी हम उसे उससे छूट नहीं पाते हैं, क्योंकि जब कर्म का बंध हो रहा है ना, तब हम इतने मद में है, उतनी मस्ती में है, कि इतने अहंकार में है कि हम किस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, हम किस प्रकार के भाव कर रहे हैं, हम किस प्रकार का अपना वर्तन कर रहे हैं ना, हम उसकी समझ ही नहीं है। उस उस समय पे हमारा जो पद है, प्रतिष्ठा है, नाम है, धन है, सब चीज है, तो हम उसका उतना गलत फायदा उठा लेते हैं ना, कि बाद में जब उसका ही उस फल का, कर्म का जब फल मिलता है, तब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाइफ इज विथ मी ओनली, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया था, कभी वैसा नहीं किया था, ऐसा। पर नहीं, अगर तूने नहीं लेकिन वो किया। याद रहना चाहिए ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, याद नहीं रहने से ये सारी दिक्कतें हैं। तो उसको जो विस्मृति में डाल आज देते हैं वो सही नहीं है, हमें क्या विस्मृति याद नहीं होनी नहीं है, हमें क्या याद नहीं है कि ये कर्म हम बांध रहे, कर्म का फल मिलेगा, वो याद नहीं रहे। चाहिए। यस, जो पुराने कर्म है वो तो हमें पता नहीं, पूर्व जन्म के भी पता नहीं। ठीक है, पुराने फिर कर्म हमें पता जब नहीं मिल है। रहा है तो हम सोचते हैं क्यों मिल रहा है। अपनी गलती पता हो तो आदमी दोहराए नहीं ना दोबारा। लेकिन हम वही वही गलती इसलिए दोहराते हैं क्योंकि हमें पुराने कर्मों का ही पता नहीं, तो हम भगवान को या आसपास जो लोग हैं उनको पुराने दोष देते कर्मों को रहते हैं पता होता हर है ना, काम के लिए। पुराने कर्म पता होते हैं ना, तो भी हम गलतियां दोहराते ही हैं। आज हमको नहीं, पता लेकिन है। सतर्क हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को कम से कम दोष तो नहीं दें कि हमारी इस स्थिति के जिम्मेदार तुम हो, बोलते हैं ना कोई व्यवहारिक किसी में। के जिम्मेदार हो ही नहीं सकता कभी भी। बट हम खुद बोलते हैं खुद ना। जिम्मेदार है, क्योंकि मेरा जो भविष्य है, या मेरा जो वर्तमान है ना, उसको लिखने वाली मैं खुद ही हूँ। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये अगर प्रमाणित मैं होना शुभ चाहिए ही ना। भाव कर। हम्म। ये प्रमाणित तब होगा ना जब मुझे मेरा पास्ट याद रहेगा। हाँ, पास्ट याद नहीं रहेगा, पर आज जब आप भोग रहे हो, वो पास्ट भी हो सकता है। आजकल तो उसके बहुत सारे प्रोसेस आ गए हैं। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेस का सुना है? वहां पे आपको ट्रांस में लेके जाते हैं और आपको आपकी पास्ट की सारी बातें याद दिखाते हैं, ट्रांस में किधर जाना जाके। है, किधर जाना है बताइए, जाऊंगी। आई वांट टू डू। रेकी भी ऐसे सेशन होते हैं। रेकी में भी होता है क्या? वो रेकी में बोलते वो हैं दिखा होता के, है लेकिन वो पता नहीं होता वो। आपको हिप्नोटाइज करके फिर आपको पास्ट में लेके जाते हैं ना। आपने एक्सपीरियंस किया है, नहीं अरुणा मैम, जी? सुना है मैंने ऐसा। ये खाली सुनी सुनाई बातें हैं, रेकी में पास्ट में नहीं ले जा सकते। हाँ, रेकी का तो मुझे पता नहीं है, पास्ट लाइफ रिग्रेस मैंने का तो रेकी पता की है। भी है। आई नो अच्छा, रेकी। पूरा आपने पूरा कोर्स किया है रेकी का? मतलब जितने नहीं, स्टेज है वहां वहां तक पूरा नहीं देखा बहुत है? लंबा कोर्स नहीं, मैंने थोड़ा प्रारंभिक कोर्स ही किया है। तो पूछिए, उसमें भी होता होगा। अरुणा जी बोल रहे तो शायद उसने कुछ सुना होगा तो। नहीं पता मैम, नहीं, मेरी पर फ्रेंड पास्ट है, में तो पास में मैंने ही रहती है। सुना। मेरी फ्रेंड है, पास में ही रहती है। वो इस तरह के सेशन चलाती है, जिसको पास्ट लाइफ में कुछ देखना है तो कुछ चार्जेस होते हैं, तो वो वहाँ पे फिर उनको करवाती तो है। उसको बोलिएगा मैं आऊंगी, बताइएगा मुझे अगर पास्ट लाइफ मैं पता चलती है तो। मैं नंबर दे दूंगी, आप बात कर लीजिए। वो तो काफी चलिए। समय से कर रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी आप लोग की कर रहे हैं कि नहीं, प्रेजेंटेशन की? इंडियन फिलोसॉफी वाले पेपर में शुरू कर दी सब लोग ने, जो जो टॉपिक लिए थे कि किए थे, वो सारा शुरू करने लगो। मैम आप करेंगे, मैम अब आए हैं तो। क्योंकि अभी टाइम नहीं है, वेस्टर्न फिलोसॉफी फिर शुरू हो जाएगी। मैम टॉपिक डिसाइड करना है पहले तो। हम टॉपिक सिलेक्ट होगा सबसे। हाँ, टॉपिक वो दिन तो सिलेक्ट किए थे ना कितने सारे लोगों ने। मैम मेरा तो परमाणुवाद है, आई ऑलरेडी डिसाइडेड।
जब पढ़ा तभी डिसाइड कर लिया। अरुणा जी का काम एकदम पक्का रहता है, फास्ट और पक्का। नहीं पक्का नहीं है, मुझे अच्छा लगा था वो जब मैम पढ़ा रहे थे तभी। मैं तो उसमें थी नहीं परमाणुवाद में क्लास में, और हाँ अभी हाँ क्या मतलब आप लेना है वो सांख्य मुझे फिलोसॉफी पता। का बोल रहे हो ना? सांख्य फिलोसॉफी क्रिएशन का बोल रहे हो ना अरुणा जी? नहीं वो नहीं, तो वैशेषिक दूसरे, दर्शन, वैशेषिक दर्शन में मैम। सांख्य तो मैंने हाँ किया ही नहीं था। वैशेषिक तो आप दर्शन का कौन है सा? ना, वैशेषिक दर्शन में है परमाणुवाद, सृष्टि की उत्पत्ति परमाणुओं तो के वो द्वारा। तो ज्ञान मीमांसा का नहीं हुआ ना, वो तो आपके दूसरे पेपर का हुआ। नहीं, मैं मैम फिलोसॉफी का ही बोल रही हूँ। उसी का मैं बोल रही हूँ ना फिलोसॉफी मैम। पेपर की बोल रही हूँ। फिलोसफी का, और ओके। इसमें भी आप लोग अपना अपना टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास सिलेबस भी है ना, तो इसमें से भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट जो पुरुषार्थ है वो हम कल करेंगे। और कल मेरे ख्याल से अपने टाइम पे ये क्लास तो शुरू हो जाएगी शायद। मेरा कॉन्फ्रेंस अभी मतलब कल प्रेजेंटेशन है ना, कल और परसों, तो परसों तो नहीं है पर कल अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आगे पीछे क्लास का देख लेंगे। मैं तो सुबह का क्लास रख दें क्या कल एक दिन के लिए, क्योंकि हाँ, लंच अब के तो बाद साध्वी जी को प्रेजेंटेशन शुरू प्रॉब्लम होगी। नहीं होनी चाहिए, अब तो हो गया ना। साध्वी जी हाँ बताएंगी 10:30 वाली। मैम मैम मैं तो कल महाराज साहब बोलिए। ले लो, कल ले लो मैम, क्या? कल 10:30 बजे ले लो। तो कल एक दिन चलेगा ना? और ऐसे हाँ भी मैम। परसों तो हमें सुबह ही क्लास है, तो कल भी हम सुबह ले लेते हैं, क्योंकि दोपहर के बाद प्रेजेंटेशन शुरू हो गए होंगे उन्होंने बोला है। तो फिर कल भी सुबह ही ले लेते हैं दोनों दिन। तो फिर टेंशन नहीं मुझे भी कि अभी होगा नहीं होगा क्या होगा करके। ठीक है, ठीक। तो कल ठीक है मिलते मैम। हैं। जय जी मिल जय जी। वेरी क्लोज मैम, वेरी क्लोज।